पे आप करें फिग्मा पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, वायर फ्रेम्स बना सकते हैं। ये सब जो है यूएक्स एंड यूआई डिज़ाइन का एक पूरा फुल प्रोसेस है। लेकिन अभी स्पेसिफिकली मैं फिग्मा पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। ये फिग्मा का एक पूरा इंटरफेस है और ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं ज़रा लेट मी पुट इट असाइड। ये जो है आप आएंगे तो आपको सबसे पहले, चले मैं लॉग आउट कर देती हूँ फिर, क्योंकि हम स्टार्ट से बताएंगे आपको। तो ये इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आएगा। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली उससे लॉग इन कर लें, या फिर जो है आप नया अकाउंट यहाँ क्रिएट वन करके आप बना सकते हैं। तो लेकिन आपको ईमेल लाजमी चाहिए। इधर आप जो है डायरेक्टली अकाउंट बनाएं, या मेरे पास गूगल जीमेल का अकाउंट है ऑलरेडी, इसका नहीं, कोई भी जीमेल अकाउंट हो डायरेक्टली आप जो है लिंक कर सकते हैं। मेरे पास ये मेरा अपना अकाउंट है, ऑफिशियल अनऑफिशियल इट डजेंट मैटर, बट यू जस्ट नीड अ अकाउंट। एंड देन ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया है पूरा ना फिग्मा का। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ गई। थीम आप लाइट वो चाहते हैं या डार्क चाहते हैं, डार्क कर ये हो गया, बट मैं जो है लाइट मोड ही प्रेफर करती हूँ, बहुत मुझे कलर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ये कम्युनिटी प्रोफाइल आ गई है, इसमें ये आई विल टेल यू लेटर, और ये ड्राफ्ट्स आ गए हैं। जितना भी आप जो भी काम करते हैं ना, वो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कितने भी एयर्स का हो, कुछ भी हो, ये सब आपको हो जाएगा। लेकिन अभी हम फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे आ गए, रिसेंट जो हमने काम किया है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी चीज़ें। और यहाँ से आप न्यू डिज़ाइन फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे जो है इंपोर्ट करना चाहें, आपकी कोई फाइल है आप इस पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। न्यू फिग्मा बोर्ड, और यहाँ पे वाइट बोर्ड और डायग्राम वगैरह की सारी चीज़ें होती हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद ये मेरे ऑलरेडी जो है सारे, जो आपने रिसेंटली वर्क किया होगा, जो भी होगा वो सारी यहाँ पे आपको पूरे डैशबोर्ड में चीज़ें शो हो जाएंगी। ये मेरा रिसेंट वर्क है, बट मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगी। तो ये न्यू डिज़ाइन फाइल पे हम जाएंगे। इससे पहले, जाने से पहले, अगर आपका कोई, ये आपको टीम प्रोजेक्ट का नज़र आ रहा है, तो हम टीम प्रोजेक्ट का भी काम कर सकते हैं कि उससे ये होगा कि आपके एज अ टीम भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली काम करने जा रहे हैं, तो एट अ टाइम एज अ टीम भी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो रिसेंट में आ गया मेरा, क्योंकि मैंने इसको क्लिक किया था। तो अगेन मैं यहाँ पे आई डैशबोर्ड पे, ये आ गया। अभी हमारा रिसेंट पे आ गई मैं, और ये मैं न्यू डिज़ाइन फाइल पे जाऊँगी, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ बता रही हूँ, तो मैं शुरू से जाऊँगी। न्यू डिज़ाइन फाइल पे गए हम यहाँ से। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेके ये एक हमारा डैशबोर्ड आ गया, यू कैन से इट ओके। तो अब ये आपका जो है सारा पूरा एक डैशबोर्ड है। पहले मैं एक एक करके चीज़ बता दूं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपके जो हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, कि आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है फोटोशॉप में भी लेयर्स होती हैं हमारी, और सारी चीज़ें, शेप होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, पेन टूल होता है, मूविंग टूल होता है, स्केल होता है, एवरीथिंग। तो इतना आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर नहीं भी है तो इट्स अ वेरी इजी, आप कर सकते हैं इजीली। और देखते हैं, पहले हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ गई, न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू फिग्मा, और ये प्लेस इमेज, एवरीथिंग एडिट करनी है आपको चीज़ें, और ये सब मैं आपको टाइमली बताती जाऊँगी। और उसके बाद ये आपके आ गया मूविंग टूल, स्केल, यहाँ से फ्रेम, सिलेक्शन, स्लाइस में कटिंग करना, सिलेक्शन। और फ्रेम क्या होता है बेसिकली, अभी मैं बताती हूँ आपको। चले फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इसके, हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सा ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, डेस्कटॉप डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट का कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जो है एक साइज़ ले लेंगे। बट अभी अगर या तो आपको एक नॉर्मल साइज़ पता है कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, वो आप लेट सपोज़ कि आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की कोई पेज करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1080 बाई 1080 की पोस्ट का हम यहाँ पे साइज़ ले लेंगे, और ये हमारा साइज़ आ गया। बट हमें अभी बेसिकली हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम चाहें कोई मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, तो हम उसका साइज़ कैसे लेंगे। तो आप यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आईफोन 14 एंड 50, आईफोन वो, वाई फ्रेम, स्लाइड, एप्पल वॉच, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजीली। A4, A5, A6, लेटर हेड, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट बाय जस्ट क्लिकिंग। तो यहाँ पे मैं आईफोन 8 ले लेती हूँ,
और उसके बाद इट्स अप टू इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कोई भी ले सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे एक तो हमारा होगा नहीं, हमें डिफरेंट पेजेस चाहिए, डिफरेंट उसमें चाहिए। एक होम पेज हो गया, एक हमारा प्रोडक्ट पेज हो गया, एक कार्ड हो गया, चेकआउट हो गया। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी कैसे लेंगे हम, या तो आप जो है इसको, ये देखें, ये मैंने क्या किया, इसको मैं डिलीट करूँ, दोबारा बताती हूँ। ऑल्ट प्लस क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं और देख लेंगे डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है आप में। और हमें फॉर सपोज हमें सिर्फ अभी 4 चाहिए, आगे चाहिए होंगे तो हम फिर उसको कॉपी वेस्ट करके ले लेंगे। इक्वली डिस्टेंस रखें तो डैट वुड बी वेरी ग्रेट दोनों का, और ना भी रखें इस अप टू यू, आप कर सकते हैं। ये हमारा एक पूरा फ्रेम आ गया, देखें 1 फ्रेम 2 फ्रेम। लेकिन कीप इन माइंड कि ये लेट सपोज हम एक ऐप के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अब हमें जूम आउट करना है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ें बता दूँ, उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो माउस का वो है, क्या कहते हैं, व्हील है, उसको हम करेंगे कंट्रोल के साथ। आप अगर उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और बैकवर्ड करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और मूव का स्पेस बार दबाएंगे तो हैंड का आपको कर्सर नज़र आएगा, आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं पूरे अपने जो भी आपके साइजेस हैं, फ्रेम्स हैं। ओके, ये अभी जितने भी फ्रेम्स हैं हमारे वो एक पेज 1 पे, ठीक है, 1 2 3 ये पेज 1 पे, ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे वेबसाइट के लिए भी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, तो वेबसाइट के लिए अब अगर मैं इसी पे करूँगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएंगी और फिर मिक्सअप हो जाएंगी, कोई चीज़ डिज़ाइन कहीं चला जाएगा, बटन कहीं चला जाएगा। तो आई वुड प्रेफर कि मैं अगर किसी और, ये हो गया हमारा मोबाइल के लिए। अब मैं चाह रही हूँ वेबसाइट के लिए एक नया पेज कर लूँ, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो जो है सब, उसका जो भी मसले मसाइल है वो एक अलग पेज पे रहे। तो मैंने क्या किया, दूसरा पेज लिया, इसमें मैंने लिख दिया वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट हो गया। पेज 1 पे क्या है हमारा, ये सारा एप्लीकेशन के साइजेस, ठीक है। और पेज 2 पे क्या है, अब हम यहाँ पे भी मैं आपको डायरेक्टली, हम इधर गए, फ्रेम लिया, और यहाँ पे फ्रेम पे जाके मैं जो है वेबसाइट का साइज़ ले लेती हूँ। यहाँ से देख लेते हैं हम, वेट अ मिनट, और नीचे जाएंगे हम, चलें कोई भी ले लें। फॉर सपोज अभी मैं चाह रही हूँ कि A5 ले लूँ, या कुछ भी काम करना चाह रही हूँ मैं इसमें, जो है कोई लेटर, न्यूज़ लेटर, कुछ भी डिज़ाइन करें, तो वो सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी हमारी एप्लीकेशन के उससे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम पेज 1 पे काम कर रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ सबसे पहले हम इस पेज को डिलीट करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। सबसे पहले पेज का नाम हम रख देते हैं होम पेज। ठीक है, ये हमारा होम पेज है, जिसमें सारी आप जैसे क्लिक करेंगे वो चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारा सेकंड पेज क्या है, प्रोडक्ट पेज कर लेते हैं हम, या आगे डिटेल्स क्या कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं ऐड टू कार्ट पेज कर लेते हैं। ये हमारा एक समझेंगे ग्रॉसरी की, कोई फूड सब्सक्रिप्शन की हमारी ऐप बन रही है। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं थैंक्स फॉर बाइंग, थैंकिंग कर लेते हैं, या अपने कस्टमर का जो है वो गेट बैक टू अस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बेसिकली अब अभी हमारा जो मेन पर्पस है, हमें फिग्मा के जो भी ये है टूल, इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रादर देन कि हम इसमें डिज़ाइनिंग राइट अवे स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब ज़रा हम शेप्स को भी चेक कर लेते हैं। ये सारे शेप्स हैं जैसे आपके फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में अवेलेबल होते हैं, सेम इफ़ यू नो कि आपको कैसे वो करना है। लेकिन बट उससे पहले हम पहले राइट हैंड साइड की चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें तो हमें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी चीज़ें। ये डिज़ाइन का वो है, जितने भी अलाइनमेंट की जितने भी चीज़ें हैं, अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है, बॉक्सेस को करना है, जिस चीज़ को भी करना है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अब ये फ्रेम का भी हॉरिजॉन्टल साइज़ चाहिए, लैंडस्केप मोड चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अब यहाँ से आपके साइजेज़ हो गया, यहाँ से आपकी जो है कॉर्नर कितने आपको राउंड करने हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ऑटो लेआउट ग्रेड, ये फिल आपके आ गया कि फिल में कलर आपको कौन सा चाहिए, कितनी ओपेसिटी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम जो है दोबारा से देखें, मैंने साइड में क्लिक किया तो ये चला गया, लेकिन मैं किसी फ्रेम पे क्लिक करूँगी तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको शो हो जाएगी। फिर स्ट्रोक का ऑप्शन आ गया, फिर अपेक्स आ गया, फिर एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे वो हम टाइमली बनाते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। तो यहाँ से अगर हम रेक्टेंगल टूल लें, लेट्स सपोज कि मुझे कुछ डिज़ाइन करना है, एक कुछ भी, ठीक है, तो मैंने यहाँ से ली चीज़ें, और इसका कलर मैं चाह रही हूँ कि कुछ डिफरेंट सा कलर ले लूँ। तो मैंने इसमें ले लिया एक फिल पे गई मैं,
यहाँ से मैंने जो है इसका एक लाइट सा कलर ले लिया, डार्क नहीं, ठीक है। तो ये मेरा फिल आ गया, बट मैं चाह रही हूँ, मुझे फिल वो अच्छा नहीं लग रहा। चले पहले हम टेक्स्ट का कर लेते हैं, उसके बाद हम बटन पे इस पे आएंगे। पहले सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे, इट्स नॉट अ बिग डील, पहले कुछ भी कर लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मैं चाह रही हूँ कि अब जो है ना, मैं इसकी वो चाह रही हूँ कि इसके स्ट्रोक भी लगाया जाए, मुझे फिल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगी, ये कॉर्नर पे आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, तो आप इसको कट कर देंगे, तो ये माइनस हो गया। अब स्ट्रोक मैं ऐड करूँगी, तो ये आपकी इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, एक सेंटर आपको चाहिए, और यहाँ से आप उसकी जो विड्थ है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जितनी भी चाहे। आई वुड प्रेफर 2 वुड बी इनफ फॉर आवर वर्क राइट नाउ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे फिल ही ज़्यादा चाहिए, अब फिल दोबारा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फिल में जाके एक लेट सपोज ग्रीन कलर ले लेते हैं, हमें बटन बनाने में आसानी हो जाएगी। और मैं फॉर टाइम बिंग आई डोंट वांट स्ट्रोक एट ऑल, तो मैं यहाँ से स्ट्रोक हटा दूँगी। अब लेट सपोज मुझे इस पर लिखना है, एक बटन ही का कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे आ जाएँ। एक हमने दिया, बटन बना रहे हैं, बटन कैसे बनाएंगे अब, बटन मीन्स साइन इन साइन आउट, जो भी ऑर्डर चीज़ें करनी है, ये हमने किया इस तरह से। इसको हमने विड्थ सेट कर लिए। अब क्या करना है हमें, अब इस पर टैक्स लिखेंगे। टैक्स के लिए हमने सिंपली यहाँ क्लिक किया, या तो हम एक क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, एक आपका कर्सर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम टैक्स के साइज़ का ही चाह रहे हैं, या तो आप यूँ करके कर लें, तो वो पूरा जो है उसके अंदर टैक्स आ जाएगा, ये कंटिन्यूटेड टैक्स इस तरह से आपका हो जाएगा। लेकिन हम जस्ट क्लिक वाले पे ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ से एक क्लिक किया जाए, और हम क्या करेंगे, ऑर्डर नाउ, ये हमारा वो है। तो हम अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि आप हमसे बाय करें, तो इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव, और सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। मैं इसका साइज़ ले लेती हूँ 36, और मैं इसको बोल्ड करना चाहूँगी क्योंकि ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसकी अब ये सेंटर अलाइन नहीं है, तो मैंने इसको डिज़ाइन के ऊपर अलाइनमेंट गई, हॉरिजॉन्टली किया, वर्टिकली किया, ये हमारा बन गया, ये एक हमारा बटन बन गया है, जो कि आपकी हर चीज़ में एक काम आएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि लेट सपोज आई पुटेड हेयर, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स है, इसमें जो है हम इमेज ऐड करें। तो हम इमेज कैसे ऐड करेंगे इसमें, पहले तो हम जाएंगे यहाँ से, गए बॉक्सेस में, प्लेस इमेज किया, कोई भी इमेज ले लें, और एट अ टाइम हम 2-3 इमेज भी ले सकते हैं, बट फॉर टाइम बिंग हम एक ही लेंगे, ठीक है। पिक्चर्स पे गए हम, अभी यहाँ कोई पिक्चर नहीं है हमारी, तो हम ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये पिक्चर जो है हमारी इस बॉक्स के अंदर आ जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये इसके अंदर आ गई। सेम अगर मैं 2-3 पिक्चर्स एट अ टाइम सेलेक्ट करती हूँ, लेट सपोज के अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं Ctrl+Z करती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि अब मुझे जो है ये जो चीज़ है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे इस पेज पे भी सेम आए, और इस पेज पे भी आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है इसका कलर जो है ग्रीन बैकग्राउंड का, वो मैं चेंज कर दूँ ब्लू पे, ब्लू मैंने कर दिया। और जो टेक्स्ट है इसको मैं वाइट कलर का कर दूँ, ठीक है। ये वाइट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं ये कलर चेंज करूँ, तो जो मैंने दूसरे पेज पे चीज़ की है कि तो वो भी जो है एट अ टाइम हो, ये ना हो कि मुझे अलग इस फ्रेम पे अलग चेंज करना है, फिर दूसरे पेज पे अलग जाके चेंज करनी है हर चीज़। तो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मैं चाहती हूँ कि ये एट अ टाइम अलग अलग चीज़ें हों, तो एक साथ हों सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया अपने, इसको ये ऑर्डर की लेयर ली, इसको लिया यहाँ से, दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं गई आपके कंपोनेंट्स का, आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी आपके कंपोनेंट्स में। तो अब जब मैंने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया है इसको, तो अब मैं जब इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी आपके सामने ही पूरे इसको
पूरे कंपोनेंट्स को। तो अब क्या होगा कि लेट्स सी के मैं जो है अब इसका कलर पहले बॉक्स का रेक्टेंगल का कर लेते हैं। तो अब जब मैं इसका कलर चेंज करूँगी तो क्या हुआ कि अब ये दोनों पेज पे ऐसा कंपोनेंट जहाँ जहाँ पे होगा तो वो वहाँ पे चीज़ें जाके चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें अब मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगी यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि टेक्स्ट का कलर हम जब चेंज करेंगे, ब्लैक कर दिया ब्लैक सपोज, ठीक है, तो ये होगा कि जितने भी पेजेस होंगे वो एट अ टाइम एक करने पे क्योंकि हमने इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया तो वो सब पे चेंज होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई हमें। अब हम जो बात कर लेते हैं पहले टेक्स्ट की कर लेते हैं, टेक्स्ट के साइज़ क्या होंगे और सारी उसकी इन डिटेल हम बात कर लेते हैं। तो लेट मी राइट इट डाउन हेयर सम काइंड ऑफ यू कैन से पाकिस्तान। इट्स जस्ट अ टेक्स्ट, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर लेआउटिंग और टेक्स्ट से वो। तो इसको मैंने कर दिया लेफ़्ट अलाइन कर लें, आई वुड प्रेफर डैट, एंड देन इसकी अलाइनमेंट के साथ कर लेते हैं। ये लेकिन जैसे ही आप कर रहे होते हैं ना तो वो लाइन खुद ब खुद बता देती है कि आपके टेक्स्ट अलाइन है या नहीं है अपने बाकी चीज़ें। और अगर फिर भी आप श्योर नहीं है तो आप ये कर लें कि दोनों को सेलेक्ट करें स्पेस शिफ्ट की के साथ और इसको इस तरह से करना है। अब लेकिन व्हाट आर मेन पर्पस है इसके, अभी लेट सपोज के हम लोग अपने जो टेक्स्ट साइज़ है वो ले लेते हैं 27। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट साइज़ हो गया और आई थिंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ आवर मेन हेडिंग, तो 36 वुड बी फाइन। और इसको मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये टेक्स्ट जो है हमारा इससे उस पर भी जो है सेम आए। यहाँ पे तो मैंने चलें टेक्स्ट कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद इसका सब हेडिंग के भी मैं कर देती हूँ कराची, एंड देन कराची का जो टेक्स्ट है वो सब हेडिंग है तो इसको हम कर लेते हैं 15 कर लेते हैं, 15 वुड बी फाइन। एंड इसको जो है हम दोनों को सेंटर लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट कर थोड़ा सा जो है इक्वली कर दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई थिंक थोड़ा सा 16 होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे चाहिए, वो हम बता देंगे कि किस तरह से हम टाइप स्केल यूज़ करके अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो नॉट फॉर दिस वीडियो, वो दैट्स बिट डिफ़िकल्ट। तो मैं जो है आपको आगे इन फ्यूचर किसी वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के अब सेम एज इट इज़ के यहाँ तो हमने कंपोनेंट बना लिया कि जो है सेम आए हमारे हर पेज पे सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, अब मैं चाह रही हूँ पाकिस्तान है हमारा, तो हमारा पाकिस्तान हो गया। और तो जो इसका साइज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, कलर वलर सब जो है ना एज इट इज़ वो ही आए जो हमारे अभी करंट उसका है। पहले इसका कलर हम चेंज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो अभी फॉर टाइम बिंग ब्लू कर देते हैं, इसका हम इसको भी ब्लू ही कर देते हैं, खैर इसकी अभी हमें नीड नहीं है तो डजंट मैटर। तो अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें इसी सेम साइज़ में आए। अब मैं खुद मैनुअली करूँ तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी और फिर जो है बहुत एक बार बार हर पेज पे करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि हम मैनुअली हर चीज़ में कर रहे हैं, इससे टाइम कंज्यूमिंग। सो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो है सारी चीज़ें सब एक साथ आएँ। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, ये हमारा टेक्स्ट का आपको स्टाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, टेक्स्ट स्टाइल, मैंने ये किया। अब मैं जो है लाइब्रेरी पे जाऊंगी, लाइब्रेरी पे जाके मैं क्या करूँगी, अपना जो कस्टम वो है ना टेक्स्ट का स्टाइल का मैं वो बना दूँगी। बल्कि लाइब्रेरी से ज़्यादा मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूँगी प्लस साइन पे, तो लाइब्रेरी पे आपको सारी डिटेल। तो मैं क्या करूँगी, इसको लग दिया मैंने टेक्स्ट साइज़, या कर दें कि टाइटल टेक्स्ट लिख दें। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट वुड बी फाइन। इसको मैंने कर दिया और इसको मैंने जो है हमारा जो साइज़ आ गया वो ये क्रिएट स्टाइल में कर दूँगी। ठीक है, अभी और इसके साथ साथ मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे कलर का भी सेम ऐसी हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है फिल पे जाके इस पर क्रिएट करूँगी, क्रिएट ऐसे करूँगी कि मैंने 4 डॉट पे क्लिक किया और इधर क्रिएट आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया और मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारा कलर है इसको मैं दे दूँगी टाइटल टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट का मैंने कलर का नाम दिया और क्रिएट स्टाइल कर दिया।
तो अब इससे होगा कि यहाँ तो हमने कंपोनेंट्स बनाया जिसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जो चेंजेस करते हैं वो सब एज इट इज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा नया टेक्स्ट होगा हम इस पर जाएंगे और हमारा जो टेक्स्ट का ऑप्शन है 4 डॉट हमने क्लिक किए, हम जो है लाइब्रेरी पे गए, लाइब्रेरी पे नहीं आ रहा तो डजेंट मैटर। अब हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी से पहले इधर जाएंगे, हमारा टेक्स्ट आ क्यों नहीं रहा, ये हमारा टेक्स्ट टाइटल का ऑप्शन आ रहा है जो कि ये हमने सेव कर दिया, तो ये देखें ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कलर भी सेम चाहिए, तो जो हमने कलर का हमने कंपोनेंट को स्टाइल सेव किया था उस पर हम जाएंगे, बल्कि ये मैं हमेशा गलत कर देती हूँ, ये 4 डॉट्स पे, ये हमारा कहाँ चला गया, ये हो गया। इस पर हम क्या करेंगे, 4 डॉट्स पे क्लिक किया और ये टाइटल टेक्स्ट का आपको लाइब्रेरी में हमारा जो हमने स्टाइल सेव किया था वो आ जाएगा, ये आ गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हमारा पोजीशन है इसकी वो भी सेम रहे, जैसे 22 20 90 है, तो मैं क्या करूँगी 22 और क्या है ये 20 90, तो ये जो है एज इट इज़ आ गया हमारे पास उसी लोकेशन पे और उसी चीज़ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल का भी हमारा कॉपी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे मैं कोई टेक्स्ट करूँगी, टाइप कुछ भी लिखूँगी, अगर मुझे सेम वही साइज़ चाहिए तो मैं अपने प्रॉपर्टीज़ में जाके सेम एज इट इज़ वही चीज़ कर दूँगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टेक्स्ट स्टाइल हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, पहले हम कंस्ट्रेंट की बात करेंगे फिर ऑटो लेआउट की। पहले हमारा कंस्ट्रेंट का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ है, अब ये है, ठीक है, कंस्ट्रेंट कैसे होगा कि अभी ये बॉक्स आपको हमें कंपोनेंट नज़र आ रहा है। अब मैं देखें, अगर मैं अपने फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ करूं तो ये क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बॉक्स है, बटन है, वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा और ये एज इट इज़ ऐसे ही है। जबकि मैं चाह रही हूँ कि जब मैं अपना साइज़ से चेंज करूँ फ्रेम का, तो वो हमारा जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली साइज़ के साथ ही फ्रेम के चेंज हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने इसको क्लिक किया, ये कंस्ट्रेंट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है मैं सेंटर करूँगी, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, इसको टॉप से लेके बॉटम पे ले आऊँगी। तो अब क्या होगा, जब जब मैं जो है अपना कर्सर को हिलाऊंगी, साइज़ को चेंज करूँगी, तो वो जो है एज इट इज़ इसके साथ ही मूव होगा। ठीक है, कि बॉटम पे आप कंस्ट्रेंट की सेटिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके फ्रेम के साथ ही मूव होंगी। अब हम ऑटो लेआउट के फंक्शन पे बात कर लेते हैं कि उसका क्या फंक्शन है। तो लेट्स सपोज कि मैं जो है मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये बटन मैंने बनाया साइन इन नाउ, बट आई वांट कि मुझे जो है साइन इन नाउ और मुझे जो है राइट अवे भी करना है। साइन इन नाउ जब मैं टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ तो वो बॉक्स से बाहर जा रहा है, और क्या हो रहा है उससे कि हमारा जो बैकग्राउंड का जो बॉक्स है वो रेक्टेंगल है, वो जो है साथ उसके नहीं मूव फॉरवर्ड कर रहा है, जो कि होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट मी पुट इट दिस असाइड, और इन दोनों को जो है मैं सेलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट को भी रेक्टेंगल को भी। और ये आपको अगर हम डिज़ाइन के ऑप्शन के पैनल पे अगर हम देखें तो ये ऑटो लेआउट के सामने हमें प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जो ये फिक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको हक कंटेंट कर देंगे, यहाँ से भी हक कंटेंट कर देंगे। और उसके बाद अब हमारे ऊपर है कि हम इसको राइट पे जा रहे हैं, सेंटर वुड बी फाइन, और कितना स्पेस कितना बड़ा चाह रहे हैं, अगर हम बैकग्राउंड बड़ा करना चाह रहे हैं उसकी पैडिंग स्पेस कह सकते हैं इसको, और जो है इधर से कितना बड़ा चाह रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, और वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, या रैप करना है टेक्स्ट को, तो अभी हम हॉरिजॉन्टल पे ही जा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब मैं टेक्स्ट करूँगी स्पेस के साथ, तो अब आप देखें कि जो इसका टेक्स्ट है और बॉक्स है वो सब राइट अवे भी कर दें, इट्स जस्ट अ टेक्स्ट। तो होगा कि हमारा जो भी टेक्स्ट है ना अब उसके साथ मूव करेगा ये। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको किया, ये हमारा आ गया यहाँ। तो इस तरह से आप ऑटो लेआउट के साथ आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमारे स्पेस ज़्यादा है तो मैं इसकी पैडिंग कम करूँगी, यहाँ से देखें वो अपनी सेंटर पे ही है, लेकिन अब हम इजीली हम इसको कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ ऑटो लेआउट इन बटन्स। तो इससे ये होगा कि कंटिन्यूटी आपके टेक्स्ट में आ जाएगी। अब बात आ जाती है कि हम टेक्स्ट को कैसे प्रोटोटाइप करें, अपने जो प्रोटोटाइप क्या होता है और किस तरह से किया जाता है।
प्रोटोटाइप बेसिकली जब आप अपने काम को जो है अपने क्लाइंट को शो करना चाह रहे हैं, अब आप पीएनजी पे नहीं करेंगे और जो है उस पे नहीं करेंगे, एक फंक्शन होती हुई चीज़ दिखाएंगे कि आप किस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहले मैं एक तरह से ये चीज़ें कर दूँ, क्योंकि अभी हमारा पूरा फ्रेम जो है इतने ज़्यादा वो नहीं है, तो इसकी भी मैं लेआउट यहाँ से ले लूँ, फ्रेम की ले रही हूँ। और आप एक चीज़ और बताना भूल गई, जब हमने इसको किया साइन इन नाउ को, तो ये एक फ्रेम में चेंज हो गई है हमारी। पहले एक सिंपल हमारा टेक्स्ट और रेक्टेंगल का बॉक्स था, लेकिन अब ये एक फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है हमारा जो बटन है। तो इसलिए ये ऑटो लेआउट का फंक्शन हमने इसके साथ यूज़ कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या होता है कि आप जो है क्लाइंट को वर्क शो करना चाह रहे हैं, तो अब हम ये नहीं कि पीएनजी इसको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारा लेआउट है। ये तो डिज़ाइनिंग में भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम फाइनल वर्जन देते हैं और फिर उसमें फीडबैक्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर चलती हुई चीज़ दिखाएंगे, उसको प्रॉपर फंक्शन होती हुई चीज़ दिखाएंगे, तो जिसके लिए हम प्रोटोटाइप करते हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली ये होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के बाद आनी चाहिए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ऑर्डर नाउ के बाद राइट अवे हमारा ये प्रोडक्ट का पेज आ जाए या थैंक्स का पेज आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने जो है इसको यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ लाके कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब मैं क्या करूँ, स्टैंड कर लूँ कि फ़ौरन से आ जाए, या पुश कर दूँ, या मैं जो है इस अप टू यू के मैं स्लाइड इन कर दूँ, मूव इन कर दूँ, डिज़ोल्व कर दूँ, इस अप टू मी, ये आपकी अपनी चॉइस है। और मैं थैंक्स पेज पे ले जाना चाह रही हूँ, प्रोडक्ट पेज पे ले जाना चाह रही हूँ, या होम पेज पे। तो ये चीज़ें, और ईज़ इन एंड ईज़ आउट करना है, ताकि आपकी जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, वो बहुत ईजीली और स्मूथली है, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया, आप डायरेक्टली डायरेक्शन भी आ गई है कि आप राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड में राइट पे दे के जाना चाहूँगी इसको। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक चीज़ और कर लें, फिर हम प्रोटोटाइप देखेंगे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो ये मेरा इस पर क्लिक करे जो भी, तो वो इसके जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली होम पेज पे आए, तो ये होम पेज पे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इधर से भी कर सकती थी, लेकिन मैं चाह रही हूँ होम पेज पे आए, तो मैंने किया। अब इसमें मैं जो है इंस्टेंट भी यूज़ कर सकती हूँ, इंस्टेंट, या जो है मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हम इसी तरह से डिफरेंट बटन के लिए, टैक्स के लिए सारी चीज़। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे ही हम पाकिस्तान का बटन दबाएँ तो जो है ये साइन इन के और बटन पे चीज़ें आ जाए, तो मैंने प्रोडक्ट के पेज पे आ जाए। तो वही हुआ, मैं सब में बहुत क्लटर आप एनीमे ट्रांजिशन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल रखिए चीज़ों को। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसकी डीप डाउन चीज़ें मैं इन फ्यूचर वीडियो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी मैं उसके लिए बताती रहूँगी। अब इसको हम टेस्ट कैसे करें, तो ये आपको एक प्ले का बटन नज़र आ रहा है, इस पर हम गए तो अभी होगा क्या, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट मैक्सिमम। ये हो गया। अब देखें कितना अच्छा हमारा एक आईफोन का और मोबाइल का लेआउट हो गया। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ कि ये फ्लो है, किस तरह से चीज़ें चलेंगी वो है। और यहाँ पे कमेंट करना चाहे आप, क्लाइंट को कोई इश्यूज़ हैं या कोई अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो वो आप इधर से कर सकते हैं। और शेयर करना चाह रहे हैं आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो यहाँ पे आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। और यहाँ पे जो है शो हिंट्स ऑन क्लिक करें तो हमें हिंट्स भी दे, सब कुछ ये चीज़ें आपको करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्लिक करूँ ऑर्डर नाउ पे, या इसको मैं बंद कर दूँ, ये तो अभी हमारा कमेंट का सेक्शन खुल गया जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही मैंने, अब मैं चाह रही हूँ ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए आर का प्रेस करूँगी। तो जैसे ही मैं ऑर्डर नाउ क्लिक करूँगी तो ये साइन इन का पेज शुरू हो गया। अब जैसे ही मैं चाहूँगी, ये आई थिंक कुछ थोड़ी सी इसमें हुआ है, पिक्चर पे क्लिक किया, ऑर्डर नाउ हो गया, वो हिंट दे रहा है कि आप गलत जगह क्लिक कर रहे हैं। ये हमारा होम पेज है, तो ये प्रोडक्ट का पेज आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इन डिटेल प्रोटोटाइप की वीडियो मैं इन फ्यूचर ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि टूल कैसे यूज़ होते हैं। और ये पेन टूल भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह आप फोटोशॉप पे यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर में। वन मोर थिंग, अब हमने डिज़ाइन तो बना लिया, अब हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ये आपको, ये देखें एक्सपोर्ट के आगे प्लस का साइन नज़र आ रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, PDF पे, SVG पे, JPEG पे, PNG पे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम, अब ये X 1X ये सब मैं आपको इन डिटेल इन फ्यूचर बताऊंगी, अभी जिस आप अंडरस्टैंड करें। बहुत ही हाई क्वालिटी अगर आप चाह रहे हैं कि HD क्वालिटी, तो आप 2X पे करके
कर लें तो ये चीज़ें आप कहीं भी भेजेंगे PNG के JPEG की, तो वो क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। और जस्ट आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 1-on-1 सिलेक्शन पे पूरा लेआउट दे देगा। ठीक है, आप इसको इस तरह कर लें, और या फिर आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट करके चीज़ें इजीली कर सकते हैं। ये एक PNG फॉर्मेट पे आपका पूरा ये